हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा इसमें इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में वोकैब के लिए हर कोई रिलाई करता है भी ब्लैक बुक। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक बुक ऐसा बुक है जिसमें कि प्रीवियस सभी वोकैब आपको रहते हैं। साथियों, यदि आप ब्लैक बुक के सभी वर्ड मीनिंग को याद करते हैं तो बिना ऐसे याद करना आसान नहीं है, क्योंकि आप याद जितना करेंगे उससे ज़्यादा आप भूलेंगे। साथियों, ब्लैक बुक के यदि पूरे बुक को आपको याद करना है तो इसको एक अलग ही तरीके से याद करना पड़ेगा, ट्रिक से याद करना पड़ेगा, जिससे आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो साथियों, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा बुक सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है एपिक्योर। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक पढ़ने वाला कभी भी एपिक्योर नहीं हो सकता है। फिर से, एपिक पढ़ने वाला कभी भी एपिक्योर नहीं हो सकता है, यानी भोग विलासी वो नहीं हो सकता है। सरकम लोकुशन, कपटपूर्ण बातें। तुम्हारा सरकम लोकुशन सुन करके हमारा सर का लोकेशन ही गायब हो जाता है। तुम्हारा सरकम लोकुशन सुन करके मेरे सर का लोकेशन ही गायब हो जाता है। तुम्हारा कपटपूर्ण बात सुन करके मेरे सर का लोकेशन ही गायब हो जाता है। हाइपोक्रिट, अभी के समय में जो भी धर्म को हाइप करते हैं उससे बड़ा हाइपोक्रिट कोई नहीं, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। जो भी व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म हो उसको हाइप करते हैं, झूठ मूठ का उसका तमाशा बनाते हैं, उससे बड़ा कोई हाइपोक्रिट नहीं, उससे बड़ा कोई पाखंडी नहीं। एसएससी हमें आपको चाहे कितना भी डिफीट करना चाहे, हम डिफीट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी हैं इनडिफिटिगेबल, ना थकने वाला। एसएससी हम लोगों को कितना भी डिफीट करना क्यों ना चाहे, लेकिन हम लोग डिफीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं इनडिफिटिगेबल, यानी कि ना थकने वाला। अगला है इनफेबल। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और कहता है, इफ़ तुम हमसे आओ मिलने के लिए तो ये खुशी मेरे लिए इनइफेबल होगा, अवर्णनीय होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इफेबल जैसा भी कोई शब्द होता होगा। बिल्कुल नहीं, एक ही शब्द होता है इनइफेबल, जिसका मतलब होता है अवर्णनीय। फिर से, एक लड़का लड़की को कहता है, इफ़ तुम हमसे मिलने आओ तो ये खुशी मेरे लिए इनइफेबल होगा, अवर्णनीय होगा। अगला है इंटे स्टेट। वो बूढ़ा आदमी ऐसे स्टेट में मर गया कि इंटे स्टेट भी वो नहीं कर पाया, यानी कि बिना वसीयतनामा के ही मर गया। अगला है मानूस्क्रिप्ट। साथियों, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करिए जैसे कि हमें ये वर्ड स्पेलिंग में भी कम आ जाए। ऐसा स्क्रिप्ट जो कि प्रिंट नहीं हुआ है वो समझिए क्या है, मानूस्क्रिप्ट है। कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो कि प्रिंट नहीं हुआ है तो वो क्या है, मानूस्क्रिप्ट है, यानी कि हस्तलिपि है। किसी दूसरे का प्ले चोरी करना वो साहित्यिक चोरी में आता है। किसी का प्ले चोरी करना मतलब प्लेजियरिज्म है। किसी का प्ले, दूसरे का प्ले है, नाटक है, उसको चोरी करना क्या है, प्लेजियरिज्म है, यानी कि साहित्यिक चोरी है। अगला है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, गैमी याद कैसे रखना है इसको देखिए। एक से ज़्यादा के साथ यदि गेम खेलना चाहते हैं, कोई लड़का है जो कि एक से ज़्यादा के साथ में गेम खेलना चाहता है तो उसको क्या बनना पड़ेगा, पॉलीगैमी, यानी कि बहुपत्नीक। अगला है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब वैरागी। यदि आपसे कोई रिक्लूज हो गया है, यदि आपसे कोई वैरागी हो गया है तो वो फिर से आपके क्लोज नहीं हो सकता है, वो आपके करीब दोबारा नहीं हो सकता है। फिर से, यदि कोई आपसे रिक्लूज हो गया है तो वो फिर से आपके क्लोज नहीं हो सकता है। अगला है सानाटोरियम। सानाटोरियम का मतलब होता है आरोग्य निवास, जहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ रोगी भी सही हो जाता है। कहता है साना, तुम
ठीक नहीं हो रही है, तुमको सानाटोरियम आना पड़ेगा। कहता है साना, तुमको सानाटोरियम आना पड़ेगा, आरोग्य निवास आना पड़ेगा। दो शब्द है ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो होता है पारदर्शी, लेकिन ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी। रीत, पुष्पांजलि। हम लोगों के यहाँ रीत है कि शहीदों को रीत दिया जाता है, यानी पुष्पांजलि, यानी पुष्प अर्पित किया जाता है। हम लोगों के यहाँ रीत है कि शहीदों को रीत दिया जाता है। एबडिकेट, राजा में यदि एब है तो उस राजा को अपना राजगद्दी को क्या करना चाहिए, एबडिकेट कर देना चाहिए। यदि किसी राजा में एब है तो उस राजा को क्या कर देना चाहिए, एबडिकेट कर देना चाहिए, यानी कि अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। एफ एबल, एफ एबल, उसको सहायता करने के लिए हर कोई एबल है, क्योंकि वो लड़का एफ एबल है, मिलनसार है। उस लड़का की सहायता करने के लिए हर कोई एबल है, क्यों, क्योंकि वो लड़का जो एफ एबल है, मिलनसार है, सबसे मिलजुल के रहता है। साथियों ये वर्ड याद रखेगा, आर्किपेलागो, जिसका मतलब होता है द्वीप समूह। आर्किपेलागो इसका मतलब होता है द्वीप समूह। असाइलम, जितने भी शरणार्थी हैं वो असेंबल होइए, कहाँ, असाइलम में। क्या कहता है, जितने भी रिफ्यूजी हैं वो सभी असेंबल होइए, कहाँ, असाइलम में, यानी कि शरण स्थल में। ब्लास्फेमी, अभी क्या होता है, फेमस होने के लिए लोग ब्लास्फेमी करने लगा है। फेमस होने के लिए क्या करता है, लोग ब्लास्फेमी करता है, ईश निंदा। जैसे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अपमान, वो भी ईश निंदा में आता है। उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी उनके गॉड का अपमान जो है वो ईश निंदा में आता है। तो फेमस होने के लिए लोग अभी क्या करने लगा है, ब्लास्फेमी करने लगा है। फेमस होने के लिए लोग क्या करने लगा, ब्लास्फेमी, यानी कि ईश निंदा करने लगा है। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाते हैं, वहाँ आप कूड़ा फेंक देते हैं। मान लीजिए आप संग्रहालय जाते हैं, वहाँ पर आप कूड़ा फेंक देते हैं, तो कूड़ा को हटाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, क्यूरेटर को है। किसको है, क्यूरेटर पर है। अगला शब्द है डिमेगॉग। बिना दिमाग का नेता क्या होगा, डिमेगॉग होगा। बिना दिमाग का नेता मतलब डिमेगॉग, दुर्जनों का नेता होगा। चलते चलते आप लड़का हैं, चलते चलते इस लड़की को भी दिल दे दिए, इस लड़की को भी दिल दे दिए, इस लड़की को भी दिल दिए। मतलब आप जिसको भी दिल देते हैं आप उस स्थिति में क्या होते हैं, डिलेटांटे हो जाते हैं, अनुरागी। आपको उससे कोई प्रेम नहीं है, बस लगाव हो जाता है, अनुरागी। डिलेटांटे का मतलब अनुरागी, शौक नहीं है, सीरियस नहीं है, बस अनुरागी हैं उनके लिए। आप सबको दिल देते रहे फिरते हैं, मतलब आप क्या है, डिलेटांटे हैं, उसके लिए आप अनुरागी हैं। अगला है एमिसेरी। ईएमआई पर आपने कोई सामान खरीदा, जब उसी कंपनी का एमिसेरी आया आपके यहाँ तो आप उसको बोलते हैं सॉरी। आपने ईएमआई पर कोई सामान खरीदा और जब उस कंपनी का एमिसेरी आता है, दूत आता है, तो आप उसको बोलते हैं सॉरी। तो एमिसेरी का मतलब क्या होगा, दूत। देखिए इम्पैथी बोले या सिंपैथी बोले, दोनों का संबंध संवेदना से ही है, लेकिन यहाँ पर अपेधी बोल दे, APATHY, अपेधी, इसका मतलब होता है उदासीनता। वहीं ए को हटा करके यहाँ एंटी कर दे, इसका मतलब होता है विरोधी। साथियों ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वर्ड है, लेकिन याद रखिएगा इम्पैथी सिंपैथी दोनों का मतलब सेम ही होता है। देखिए इंडेमिक एपिडेमिक, ये होता है एपिडेमिक महामारी। इंडेमिक होता है छोटे जगह पर कोई बीमारी फैला रहा था तो उसको बोलते हैं इंडेमिक। जब बड़े क्षेत्रों में महामारी तो होता है एपिडेमिक। अगला है इफेमेरल। रास्ते में जा रहे सुंदर सुंदर लड़की देखें और मन में सोचते हैं कि इफ़ ये मेरा हो जाए, इफ़ ये मेरा हो जाए, लेकिन वो खुशी क्या है, क्षणिक है, इफेमेरल है। क्या है, आप कहते हैं कि इफ़ मेरा हो जाए तो वो खुशी कैसा है, इफेमेरल है, क्षणिक है, थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन सरकारी नौकरी से बढ़ के कोई खुशी नहीं। तो आप क्या कहते हैं, इफेमेरल। इफ़ ये मेरा हो जाए तो वो खुशी कैसा है, इफेमेरल है, क्षणिक है।
पहले के समय में एपिक शब्द जो लिखा जाता था, महाकाव्य जो लिखा जाता था, ये एक हम ज़बरदस्ती ट्रिक बना रहे हैं। पहले के समय में एपिक जो लिखा जाता था, महाकाव्य जो लिखा जाता, वो कहाँ पे लिखा जाता था? वो एपिग्राफ यानी कि शिलालेख पर। टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब आपको पता होगा मकबरा होता है। ये टॉम्ब नहीं है, ये टॉम्ब नहीं है। इस तरह से मकबरा जैसा कुछ बना हुआ है, आप कहते हैं ये टॉम्ब नहीं है बल्कि एपिटॉम है, यानी कि उसका प्रतीक है। ये टॉम्ब नहीं है बल्कि ये एपिटॉम है, मतलब वो उसका प्रतीक है। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट कभी भी वास्तव में पेट्रियोट नहीं हो सकता है। एक्सपेट्रिएट जो है, प्रवासी जो है, कभी भी वास्तव में पेट्रियोट नहीं हो सकता। फाइडेलिटी, जिससे हमें फ़ायदा होता है उसी में हमें निष्ठा होता है। जिससे हमें फ़ायदा होता है उसी में हमें फाइडेलिटी होता है। जिससे हमें फ़ायदा होता है उसी में हमें फाइडेलिटी होता है, यानी कि निष्ठा होता है। और इसी का उल्टा है इनफाइडेलिटी, विश्वासघात। जिसका हेड खाली सुख खोजता है तो वो कैसा आदमी है? हेडोनिस्ट है। जिसका हेड जो है वो सुख खोजता है तो वो कैसा आदमी है? हेडोनिस्ट है, यानी कि सुखवादी है। अगला है हेरेजी। एक शब्द होता है हेहर। हेहर का मतलब है कि मनचला टाइप का, जिसका कि मतलब कोई दिमाग नहीं है, कभी इधर कभी उधर, हेहर टाइप का, चंचल टाइप का। तो वो क्या है? हेहर है, इसीलिए वो हेरेजी हो गया। हेहर है इसीलिए वो हेरेजी हो गया। जा रहा था अपने ही धर्म के रास्ते पर, लेकिन वो हेहर है इसीलिए धर्म के रास्ते पर से उतर करके वो हेरेजी हो गया, यानी कि विधर्म हो गया। अगला है मैडन। मैडन को आप ऐसे जोड़िए, ऐसी मैडम मैंने मैडन देखा। ऐसी मैडम, काफ़ी सुंदर मैडम है, अच्छी मैडम है, तो आप कहते हैं कि ऐसी मैडम मैंने मैडन देखा, यानी कि प्रथम बार देखा। मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब होता है पीड़ा सुखभोगी। कभी कभी क्या होता है कि एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करता है, शादी होती है, लड़की को लड़का बहुत ज़्यादा सताने लगता है, फिर भी लड़की उससे अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि उसी पीड़ा में उसको सुख मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाता है? मैसोचिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैसोचिस्ट, जिसमें कि पीड़ा सुख भोगी, यानी कि पीड़ा में भी सुख महसूस होता है, वही है मैसोचिस्ट। मेगालोमानिया, मेगालोमानिया का मतलब होता है अहंकारोन्माद। मेगालोमानिया, इसका मतलब होता है अहंकारोन्माद। अगला शब्द है मिसोगेमिस्ट। मिस का मतलब समझते हैं कि मिस का मतलब आप उससे घृणा करते हैं, गेम खेलने से। आप समझ रहे हैं किस तरह का गेम? आप घृणा करते उस तरह के गेम खेलने से, मतलब आप बन जाइए मिसोगेमिस्ट। विवाह कड़वे मत कीजिए, विवाह द्वेषी बन जाइए। अगला है ओमनीसियंट। ओमनी मतलब होता है सब कुछ, सियंट का मतलब जानना, तो सर्वज्ञ। ओमनीसियंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जैसे गॉड क्या है? तो ओमनीसियंट है। पल्पेबल, आपका पल पल का खबर है उसके पास, यानी कि वो पल्पेबल आपको जानता है। आपके पल पल का खबर है उसके पास, यानी कि पल्पेबल, वो आपको जानता है, स्पष्ट है कि वो आपको जानता है, स्पष्ट रूप से वो आपको जानता है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपके करीबी लोग बोलते रहते हैं कि ये लड़का कभी पार नहीं कर पाएगा, ये लड़का कभी पार नहीं कर पाएगा। आप कर दिए पैरिसाइड, यानी कि करीबी की हत्या कर दी। वो कह रहे हैं कि आप कभी पार नहीं कर पाइएगा, जैसे कि कट ऑफ को पार नहीं कर पाइएगा, तो आप जो है उसकी कर दिए हत्या, यानी कि पैरिसाइड, करीबी की हत्या। ऐसा व्यक्ति जो फैलाया रखता है डर, उसी को बोलते हैं फिलांडेरर। ऐसा लड़का जो लड़कियों के बीच में फैलाया रखता है डर, उसको बोलते हैं फिलांडेरर। अब है पॉली एंड्री। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, एंड्री का मतलब ऐसे याद रखिए अंदर। एक से ज़्यादा लोगों को अंदर रखना चाहती है लड़की, तो कैसे रखेगी? जब उसका एक से ज़्यादा पति होगा। तो पॉली एंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। कॉस्मोपॉलिटन, तो आपको पता है कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब पूरे संसार होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि
संसार से संबंधित, पूरे संसार से, यानी कि सर्वदेशीय, कॉस्मोपॉलिटन। अगला है लेक्सिकोग्राफर, मतलब कि जो डिक्शनरी लिखता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफर से यदि कोई वर्ड मीनिंग पूछा जाए, लेक्सिकोग्राफर से यदि कोई वर्ड मीनिंग पूछा जाए तो वो नहीं लक्सेगा, मतलब वो नहीं लसकेगा। लेक्सिकोग्राफर से यदि कोई वर्ड मीनिंग पूछे तो वो नहीं लसकेगा। क्यों? क्योंकि वो है लेक्सिकोग्राफर। अपने जीवन के दुखों को पार होने के लिए एबल कौन बनाता है? पार एबल बनाता है। फिर से, अपने जीवन के दुखों को पार करने में आपको एबल कौन बनाता है? पार एबल बनाता है आपको जीवन के दुखों को पार करने में एबल। पार एबल का मतलब होता है नीति कथा, जैसे बाइबल में हो गया, किसी धर्म ग्रंथ में उस तरह का नीति कथा रहता है। तो आपको अपने जीवन के दुखों को पार करने में एबल कौन बनाता है? पार एबल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और साथियों, यदि आपको कोई हमारे लिए सुझाव हो तो ज़रूर दें। जय हिंद।